अलग अलग प्रतिक्रिया। कांग्रेस चाहती है सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच। बीजेपी ने विपक्ष पर राजनीति का लगाया आरोप। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का किया आह्वान। मोर्चा का कहना, सीबीआई जांच सिर्फ पर्याप्त नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी जरूरी। उत्तराखंड में आज मिला जुला असर वाला बंद। मुख्यमंत्री ने दी सीबीआई जांच की संस्तुति। बीजेपी ने बंद को राजनीति बताया। कांग्रेस ने डबल इंजन सरकार पर उठाए सवाल। कहा, प्रभावितों को समय पर मदद नहीं मिली। गणेश गोदियाल बोले, भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा फर्क। कांग्रेस का हमला, मनरेगा कमजोर कर मजदूरों से रोजगार छीन गया। संजय किशोर बोले, 2027 में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं आपके साथ शिवशी। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीबीआई जांच और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर आज उत्तराखंड में बंद का आह्वान किया गया। इस बंद पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं अलग रही। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस प्रीतम सिंह ने कहा कि बंद को धीरे धीरे जन समर्थन मिलेगा। उनका कहना था कि सीबीआई जांच की संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दे दी है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल और सामाजिक संगठन चाहते हैं कि जांच सिटिंग जज की निगरानी में हो, तभी अन्य दोषियों और वीआईपी के नाम सामने आएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की जनता मुख्यमंत्री धामी के फैसले पर भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि अब यह सीबीआई के पाले में है कि जांच किसकी निगरानी में होगी। उन्होंने विपक्ष और अन्य दलों पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया। इस मामले में आगे क्या होगा, यह सीबीआई की कार्रवाई पर निर्भर करेगा। फिलहाल राज्य में जनता शांत है और बंद के कारण जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ। देखिए। विभिन्न जो है सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों ने देहरादून और उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। और मैं अभी घर से निकला नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के बंद का आह्वान किया है तो निश्चित रूप से वो बंद सफल होगा। तो सर, जिस तरह से हो चुकी नहीं, देखिए, क्योंकि बंद का आह्वान पूर्व में किया गया था और अभी जो सीबीआई इंक्वायरी की बात है वो स्पष्ट नहीं है। देखिए, उत्तराखंड का जनमानस बहुत बुद्धिजीवी है, वो सरकार पर विश्वास व्यक्त करता है और एक ऐसे इशू को जिसमें दो लोगों की आपसी बातचीत को और प्रदेश के अंदर राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, उनके माता पिता ने जो अपेक्षाएं की थी, हम चाहते हैं कि ये विषय चैप्टर बंद होना चाहिए। बार बार उसकी मृत्यु के इतने वर्षों के बाद भी रोज नए वीआईपी के नाम बताकर कांग्रेस उसकी मृत आत्मा को अपमान। रुक करते अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। भले ही सरकार ने सीबीआई जांच की स्तुति दे दी हो, लेकिन मोर्चा अभी भी अपने फैसले पर कायम है। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने रविवार को होने वाले बंद से पहले सभी राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से सहयोग की अपील की। मोर्चा का कहना है कि सिर्फ सीबीआई जांच काफी नहीं है, बल्कि इस जांच को सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में किया जाना चाहिए, ताकि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। मोर्चा आज शाम गांधी पार्क से मशाल जुलूस भी निकाल रहा है। इसके जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात के बाद 48 घंटे के भीतर सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी थी। इसके बावजूद संयुक्त संघर्ष मोर्चा का कहना है कि जब तक वंतरा रिसोर्ट से जुड़े सभी आरोपियों और वीआईपी का नाम सामने नहीं आता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर मोर्चा से जुड़े लोगों ने साफ कहा कि न्याय की लड़ाई में वे पीछे नहीं हटेंगे।
बिल्कुल हम सभी लोग एकजुट हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। सभी जो लोग इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अंकिता न्याय यात्रा संघर्ष मंच से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग कल भी एक थे और आज भी एक हैं। तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, लोग सरकार की मंशा को बहुत अच्छी करके जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि सीबीआई की जांच की जो उन्होंने बहुत तत्काल जिस तरीके से घोषणा की कल रात, वो उनके दबाव को दिखाता है वो जनता से कितने डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि हम तत्काल कोई ना कोई घोषणा जरूर कर दे, नहीं तो जनता कल क्या करेगी, ये उनके अंदर भय और खतरा बना हुआ है। देखिए, जो हमने मुख्य तौर पे मांग रखी थी, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, और अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी मुख्यमंत्री को यही ज्ञापन सौंपा था कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। लेकिन अभी जो स्पष्ट इसमें सामने नहीं आया है कि वास्तव में ये सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में हो रही है, सीबीआई ही इसमें जांच कर रही है। तो तमाम तरह से इस मामले में आपने देखा होगा, तमाम लोग सड़कों पे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमने आह्वान किया था 11 जनवरी को बंद का, तो हमने स्पष्ट किया है सरकार अपनी स्थिति को पहले बताए। जब तक नहीं बताते, हमारा आंदोलन जो हमने तय किया है उसको हम यथावत रखेंगे। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद रहेगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच को लेकर आज उत्तराखंड बंद का आह्वान किया गया था। यह बंद की काल मुख्यमंत्री के फैसले से पहले दी गई थी। बता दें कि बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के कुछ हिस्सों में बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया था कि बंद के दौरान किसी भी तरह की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहे ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। इस बीच बीजेपी ने बंद को राजनीति से प्रेरित बताया। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि जब सरकार ने जनता की भावनाओं को समझते हुए पहले ही सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी थी, तो बंद का कोई मतलब नहीं रह जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड की जनता सब कुछ समझ रही है और जानती है कि कौन जन भावनाओं के अनुसार काम कर रहा है और कौन सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल प्रदेश में स्थिति सामान्य बनी हुई है और प्रशासन पूरी हालात पर नजर बनाए हुए है। देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड बंद का आह्वान का कोई औचित्य नहीं बचा था जब माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई की जांच की असंतुष्टि केंद्र को भेज दी है। तो अब ये राजनीतिक दल है, अपनी राजनीति करने के लिए या अपने आप को कहीं ना कहीं स्थापित करने के लिए एक प्रोपगंडा रच करके लोगों की भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हैं और अंकिता बहन के माता पिता की जो भावनाएं उनको ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूं तो उत्तराखंड के अंदर जो बंद का इनका आह्वान था वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ, क्योंकि प्रदेश की जनता अब इनके साथ नहीं खड़ी है। वो समझ चुकी है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने सीबीआई की जांच की संतुष्टि कर दी है, तो अब इसके ऊपर किस तरह की राजनीति ये राजनीतिक दल कर रहे हैं तो ये सब पूरे प्रदेश की जनता जानती है। तो आज कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि देखिए संडे को तो वैसे भी अधिकतर जो दुकानें हैं बंद रहती हैं, कुछ की खुली रहती हैं, लेकिन आज का जो हमारा प्रदेश का जो जनमानस है वो ये सारी बातों को अच्छी तरीके से पहचान चुका है कि जो लोग राजनीतिक तरीके से अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं वो केवल ये प्रोपगंडा कर रहे हैं। वो एक झूठ की बुनियाद पर इस तरीके का प्रचार तंत्र रचा करके कहीं ना कहीं लोगों। बीते साल उत्तराखंड में आई दिव्य आपदा के बाद केंद्र सरकार ने विशेष सहायता देने की घोषणा की थी। राहत पैकेज देने का भी फैसला हुआ था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी राज्य को यह आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपदा जैसे गंभीर विषय पर भी डबल इंजन की सरकार संवेदनशील नजर नहीं आ रही है। गणेश गोदियाल ने कहा कि जिन लोगों को आपदा के बाद तुरंत राहत की जरूरत थी, उन्हें अब तक केंद्र से मिलने वाली वित्तीय सहायता नहीं मिल पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि ना तो राज्य सरकार इस मामले को गंभीरता से उठा रही है और ना ही केंद्र सरकार समय पर मदद दे रही है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई दे रहा है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ आपदा प्रभावित लोगों को आज भी राहत का इंतजार करना पड़ रहा है। कांग्रेस ने मांग की कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द उत्तराखंड को घोषित सहायता राशि
दिया जाए ताकि आपदा से प्रभावित लोगों को राहत मिल सके। राहत की। अच्छा, ये तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है कि आपदा राहत के जो कामों के लिए जो घोषणा हुई थी मोदी जी के द्वारा, वो धनराशि अभी तक राज्य को नहीं मिली और बरसात का दूसरा सीजन आने में करीब 5 महीने का समय है, 6 महीने का समय है। तो आपदा के प्रति सरकार की गंभीरता इससे परिलक्षित होती है। सरकार आपदा के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है, आपदा राहत कार्यों के प्रति बिल्कुल गंभीर नहीं है और इसी बात से ये तथ्य परिलक्षित होता है कि केंद्र से आने वाली सहायता 6 महीने की यात्रा के मनरेगा को कमजोर किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। मसूरी में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि भाजपा सरकार ने मनरेगा के नियमों में बदलाव कर मजदूरों से उनका रोजगार छीनने का काम किया है। संजय किशोर ने कहा कि पहले मनरेगा के तहत काम मांगने पर रोजगार मिलता था और अगर काम नहीं मिलता था तो मजदूरों को मुआवजा देने का प्रावधान था, लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है, जिससे गरीब और श्रमिक वर्ग को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गांव-गांव जाकर मनरेगा श्रमिकों को जागरूक करेगी और इस योजना को बचाने के लिए संघर्ष करेगी। आगे संजय किशोर ने दावा किया कि भाजपा की नीतियों से जनता परेशान है और 2027 में जनता भाजपा को सत्ता से बाहर कर देगी। प्रेस वार्ता में अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा भी उठा। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच विपक्ष की जीत है, लेकिन जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। इसके अलावा ऋषिकेश में ज्योति पर दर्ज मुकदमा को लेकर भी कांग्रेस ने नाराजगी जताई और इससे मातृशक्ति का अपमान बताते हुए समर्थन देने का ऐलान किया है। गांधी के नाम पर ये योजना चली थी जिसमें लाखों श्रमिकों को रोजगार दिया जाता था और ग्राम पंचायत स्तर पर विकास की योजनाओं को उतारा जाता था और उन योजनाओं को आगे बढ़ाया जाता था। केंद्र सरकार ने इसके प्रावधानों को घटाकर जहाँ 125 दिन के रोजगार देने की बात करी, लेकिन जो डिमांड पहले हम भेजते थे उसके अनुसार श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करके उस डिमांड पर कोई भी अवरोध नहीं था, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे अवरोध लगा दिए हैं। अगर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे 1 लाख लोगों का तो वो 1 लाख लोगों की डिमांड श्रमिकों को काम नहीं दे पाएंगे। ये इस योजना चमोली जिले में 12 साल बाद होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा 2026 की तैयारियां जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है, लेकिन यात्रा से पहले ही इसे लेकर विवाद सामने आ गया है। आज उत्तरांचल प्रेस क्लब में देहरादून में मां नंदा देवी सिद्धपीठ कुरुड मंदिर नंदानगर चमोली से जुड़े बड़ी नंदा जात 2026 आयोजित समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समिति ने नंदा देवी राजजात समिति नोटी पर गंभीर आरोप लगाए। मां नंदा देवी के पुजारी प्रकाश गौड़ ने कहा कि मां नंदा के बिना राजजात कैसे हो सकती है। उनका कहना है कि परंपरा के अनुसार राजा नंद केशरी में पूजा देने आते हैं और यह बात सभी जानते हैं। इसके बावजूद शासन और प्रशासन कुछ लोगों के बहकावे में आकर एक अलग समिति को मान्यता दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटी की समिति शासन प्रशासन को गुमराह कर रही है और इससे नंदा देवी की परंपराओं को नुकसान पहुंच रहा है। प्रेस वार्ता में मौजूद वरिष्ठ लोगों ने मांग की कि राजजात यात्रा को पुराने नियमों और परंपराओं के अनुसार ही आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद पर क्या फैसला लेती है। देखिए ऐसा है, आज जो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य कारण था, हम लोग जिला प्रशासन से लेके और उत्तराखंड शासन से लेके तमाम जो हमारे अधिकारीगण हैं, चाहे पर्यटन विभाग है, चाहे हमारा संस्कृति विभाग है, तमाम जगह हम लोगों ने अपनी गुहार लगाई कि मां नंदा देवी की जो राजजात का जो आयोजन किया जा रहा है उसमें जिस प्रकार का रूट मैप बना है और नोटी को उसमें जिस प्रकार से प्राथमिकता दी गई है और जो मूल स्वरूप नंदा का सिद्धपीठ कुरुड़ है उसको दरकिनार किया गया है। तो हम क्षेत्रवासियों का ये मानना है कि जब माँ भगवती बड़ी है या राजा बड़ा है,
और इसको लेके हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि जो माँ का असली जो स्वरूप है, सिद्धिपीठ कुरूल का जो स्वरूप है, उसको दरकिनार न करा जाए और जो तथाकथित एनजीओ के द्वारा जो एक बढ़िया सा रूट मैप बनाया गया है, उस रूट मैप को हम चलिए रुक करते अगली खबर की और अगली खबर देहरादून से है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एसआईटी की पूछताछ के दौरान एक भाजपा महिला नेता की मौजूदगी को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। गुरुवार को हरिद्वार एसओजी कार्यालय में एसआईटी ने उर्मिला सनावर से पूछताछ की थी। इस दौरान एसआईटी के अधिकारी मौजूद थे, लेकिन इसी पूछताछ में हरिद्वार की एक भाजपा महिला नेता की मौजूदगी भी सामने आई है। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि जब मामला जांच के अधीन है तो पूछताछ के दौरान किसी राजनीतिक नेता की मौजूदगी पर सवाल उठाना लाजमी है। उन्होंने पूछा कि आखिर भाजपा की महिला नेता वहां किस हैसियत से मौजूद थी। ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि सरकार इस जांच को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर जांच निष्पक्ष है तो फिर राजनीतिक लोगों की मौजूदगी क्यों जरूरी थी। कांग्रेस ने मांग की कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और साफ किया जाए कि पूछताछ के दौरान भाजपा नेता वहां क्यों मौजूद थी। अब इस मामले पर प्रशासन और सरकार की ओर से क्या सफाई आती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। देखिए, जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बोले और हम वही बात बोलते हैं कि जो सीबीआई जांच को आपने संस्तुति जो दी है वो किन पॉइंट्स पे दी है, ये बहुत बड़ा सवाल आप सबके मन में है। केवल ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ वीआईपी वाले एंगल से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस जो सीबीआई की जांच हो, पूर्ण सीबीआई की जांच हो। इसमें जो वीआईपी है वो कौन है, बुलडोजर रातों रात किसके कहने से चलाया, अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात आप किसके लिए कर रहे थे, इन सभी बिंदुओं पे जांच सरकार को करनी चाहिए। जब आप 4 साल तक, जब तक प्रदेश की जनता सड़कों पे नहीं आई, तब तक आपने हमारी मांग को नहीं माना, और जब आज सरकार प्रेशर में आई और उन्होंने इस मांग को माना, तो कम से कम उन्होंने जो किन पॉइंट्स पे ये टर्म ऑफ रेफरेंसेस जो हैं कौन से हैं, किन बात पे उन्होंने सीबीआई जांच को माना है, उसको सार्वजनिक सरकार को करना। एसएसपी देहरादून की सख्ती अब नशा तस्करों पर भारी पड़ रही है। दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 8 लाख रुपए कीमत की अवैध स्मैक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से कुल 26 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी स्थानीय लोगों को नशा बेचकर मुनाफा कमाने की फिराक में थे। इसमें से एक आरोपी विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है, जो कि पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। बता दें, पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ नशा तस्करी और अन्य आपराधिक मामले करीब 1 दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसके बावजूद आरोपी लगातार नशे के कारोबार में लिप्त है। वहीं एसएसपी देहरादून के निर्देश पर जिले भर में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इधर पुलिस का साफ कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दून पुलिस का कहना है कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। बता दें कि दून पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां 2 नशा तस्करों को वे गिरफ्तार कर जेल भेज दिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से करीब 8 लाख रुपए कीमत की अवैध स्मैक बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से कुल 26 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी स्थानीय लोगों को नशा बेचकर मुनाफा कमाना चाहती थी। इसमें एक आरोपी विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है, जो पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में जेल जा चुका है। बता दें, पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ नशा तस्करी और अन्य आपराधिक मामले में करीब 1 दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इसके बावजूद आरोपी लगातार नशे के कारोबार में लिप्त थे, जिसके बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर जिले भर में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान ये 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
खबर अब नैनीताल से है। नैनीताल से एक चौंकाने वाली लेकिन राहत भरी खबर सामने आई है। नैनीताल के पास एक गांव की रहने वाली एक महिला ने नौकायान के दौरान अचानक नैनी झील में छलांग लगा दी। बता दी महिला के झील में कूदते ही वहां मौजूद नाव चालक ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए महिला को डूबने से बचा लिया। घटना के समय महिला नाव में लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, जिसके कारण वह झील में डूबी नहीं। नाव चालक ने तुरंत महिला को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद नैना देवी मंदिर के पास महिला ने पुलिस कर्मियों के सामने काफी हंगामा किया। हालात को देखते हुए मल्लिताल पुलिस महिला को कोतवाली ले आई। पूछताछ के बाद पुलिस ने महिला के परिजनों को सूचना दे दी। महिला को बचाने वाले नाव चालक चंदन आगरी ने बताया कि महिला ने तल्लीताल बोट स्टैंड से टिकट लेकर नाव में बैठी थी। पाषण देवी के पास पहुंचते ही उसने अचानक झील में छलांग मार दी। नाव चालक के अनुसार महिला मानसिक रूप से अस्वस्थ लग रही थी। वहीं नाव चालक की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें, पुलिस पूरे मामले की जांच फिलहाल कर रही है। ये हाफ माइंड लग रहा है हमें। ये पाषाण देवी के पास तल्लीताल से एक बोट आई थी और उससे कूद गई थी। बोट वाले ने बड़ी मेहनत से इसको बचाया है। अभी जिन्होंने लाइफ जैकेट पहनी थी इसलिए बच चुकी हैं और अभी इनको पुलिस वाले लेके गए हैं। ये नैना गांव की बताई जा रही है सर। यहीं लोकल में नैनीताल से नीचे एक गांव पड़ता है, हल्द्वानी रोड पे नैना गांव, वहां की बताई जा रही है। अब खबर ऋषिकेश से है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग को लेकर आज ऋषिकेश में बाजार बंद का आह्वान किया गया। इस बंद का असर शहर में मिला जुला देखने को मिला। ऋषिकेश के कई बाजार पूरी तरह बंद रहे, जबकि कुछ इलाकों में दुकानें खुली रही। कई जगह पर आधी दुकानें खुली दिखाई दी। हालांकि किसी भी संगठन की ओर से जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश नहीं की गई। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार बाजारों में गश्त कर रही है। बता दें कि पुलिस ने व्यापारियों और आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफरा तफरी ना हो और कानून व्यवस्था बनाई रहे। गौरतलब है कि बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति दे दी थी, जिसके बाद कई संगठनों ने बंद से खुद को अलग कर लिया था। बावजूद इसके बाजारों का स्वेच्छा से बंद रहना यह दिखाता है कि लोग अब भी न्याय की मांग के साथ खड़े हैं। इधर व्यापारियों का कहना है कि अंकिता उत्तराखंड की बेटी थी और उसे न्याय मिलना चाहिए। जो भी संगठन न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं वे उनके साथ हैं। अब खबर उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी के बड़कोट से खबर है, जहां यमुना नोत्री हाईवे पर बन रही सियलक्यारा पोलगांव सुरंग से निकलने वाले मलबे की डंपिंग को लेकर अव्यवस्था सामने आ रही है। सुरंग से निकल रहा मलबा तिलाड़ी रोड पर डाला जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि जिस जगह मलबा डंप किया जा रहा था वहां से उपराडी क्षेत्र का खड्डा यमुना नदी में मिल रहा है। ऐसे में मलबे के कारण पानी की निकासी में दिक्कत आ रही है। सुरंग बनने वाली कंपनी नवयुगा ने मलबे की निकासी के लिए सिर्फ एक चेंबर बनाया है और काम अधूरा छोड़ दिया है। बता दें, खड्डा के पानी को बाहर निकालने के लिए लगाए गए पाइप भी कचरे और कबाड़ के जाम में पड़े हुए हैं। इससे पानी रुक रहा है और आसपास गंदगी फैल रही है। इधर स्थानीय लोगों का कहना है कि डंपिंग जोन में मलबा सही तरीके से नहीं डाला जा रहा है और काम की रफ्तार भी बहुत धीमी है। इस मामले पर पालिका अध्यक्ष विनोद डोभाल ने कहा कि कंपनी की लापरवाही को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस जगह रजत जयंती पार्क का निर्माण भी चल रहा है, इसलिए काम को समय पर और जिम्मेदारी से पूरा किया जाना जरूरी है। तो चलिए अगली खबर ऋषिकेश से है। शहर में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियम के पालन को बढ़ावा देने के लिए परिवहन विभाग ने एक नया कदम उठाया है। अब स्कूलों में कराई गई कला प्रतियोगिता के चित्र शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शित किए जाएंगे। इन चित्रों में सड़क दुर्घटना और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से होने वाले नुकसान को भावनात्मक रूप से दिखाया गया है।
इससे लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश सीधे दिल तक पहुंचेगा। बता दें, चित्रों पर संबंधित स्कूल और छात्र का नाम भी अंकित होगा, जिससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं ARTO प्रवर्तन रश्मि पंत का कहना है कि यह कदम लोगों के व्यवहार को बदलने में मदद मिलेगी। चित्रों को देखकर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने की कोशिश करेंगे और सड़क दुर्घटनाओं से बचेंगे। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी तक उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इस दौरान चालकों और आम लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रश्मि पंत ने सभी से अपील की कि सड़क पर सावधानी रखें और नियमों का पालन करें। देखिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वर्ष 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक जो मॉर्थ है उनके द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। तो इसी क्रम में हमने प्रतिदिन हम लोग ऋषिकेश उप संभाग में भी सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो इस कड़ी में हमने इस बार ये सोचा है कि हम पूरे वर्ष भर जिन स्कूलों में प्रतियोगिताएं कराते हैं, बच्चों से पेंटिंग्स वगैरह उनका वर्क कलेक्ट करते हैं, उनको हम शहर के जो अलग अलग लोकेशन है वहां पर डिस्प्ले करेंगे, ताकि जो छात्र हैं उनको एक वो मिले, रिकॉग्निशन मिले। इनको हम अपने कार्यालय में लगा रहे हैं। इसके अलावा हम जो हमारा नटराज चौक है, एक पब्लिक प्लेस है, वहां पर लगाएंगे, नेपाली फार्म के पास लगाएंगे, एम्स में लगाएंगे, जो विभिन्न थाने हैं उनके अंदर भी हम लगाएंगे, ताकि बच्चों को भी रिकॉग्निशन मिले और बाकी लोग भी उससे। उत्तरकाशी के बड़कोट से बड़ी खबर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने बड़कोट में जोरदार प्रदर्शन किया। SBI बैंक के पास से शुरू हुआ जुलूस मुख्य चौराहा, पुरानी तहसील और ITI गली तहसील गेट तक निकाला गया। इधर प्रदर्शनकारियों ने न्याय की मांग करते हुए नारेबाजी की और सरकार से निष्पक्ष कार्रवाई की अपील की। जगमोहन बिरजवाल, जिला अध्यक्ष उत्तराखंड क्रांति दल, ने कहा कि सरकार ने CBI जांच की संस्तुति को कर दी है, लेकिन हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि VIP और दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। स्थानीय युवा रितेश चौहान ने बताया कि प्रदेश का उद्देश्य लोगों को न्याय के लिए जागरूक करना और प्रशासन पर दबाव बनाना है। उन्होंने कहा कि जनता हर हाल में अंकिता को न्याय दिलवाने की लड़ाई में साथ खड़ी है। इधर प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। आप लोगों के चैनल के माध्यम से सब लोगों को नमस्कार। हमारा यही कहना है कि जो जांच हो रही है, अगर जांच के आदेश दिए हैं तो निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि सरकार पे हमें भरोसा नहीं है। ये कहीं पे अपने लोग बैठा देते हैं और यहाँ तक कोर्ट में भी इनका यही चलता है, बस ले दे कि जो भी काम करवाना है। तो हम चाहते हैं कि किसी चीफ जस्टिस के अंडर में न्याय हो और निष्पक्ष जाँच चाहते हैं हम लोग। निष्पक्ष जाँच हो। अंकिता हमारी बेटी, हमारी नहीं पूरे देश की बेटी है, तो हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो VIP है उसको फांसी हो। जी, अभी यहाँ पे उन्होंने CBI जांच के आदेश दिए हैं, तो उसके बारे में आप पे संतुष्टि है या नहीं है? सर देखिए, जो मेरा नाम रितेश चौहान है और मैं बेसिकली यहीं का ओरिजिन है मेरा। और जो CBI जो एक बॉडी है ना सर, वो एक सेंटर की बॉडी है। CBI एक सेंटर की बॉडी है और जब सेंटर गवर्नमेंट पे ही प्रेशर हो इस चीज का कि आपके बड़े बड़े नेता इसमें दिखे जा रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर इस पे, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, CBI सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है। जब तक सर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे CJI साहब है, अगर जब तक वो उनके अंतर्गत नहीं हो, तब तक हम उस मांग को नहीं मानेंगे। हम उस मांग को पूरी मानेंगे ही नहीं। हमारी मांग ये थी नहीं कि CBI जांच हो, हमारी मांग तो ये थी कि बिल्कुल निष्पक्ष CBI जांच हो, चीफ जस्टिस के तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ TV इंडिया। नमस्कार।